हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी इशमीत कौर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका नया पोएम जो है हिंदी की बुक का स्पर्श का, दैट इज़ अग्निपथ। ये जो पोएम है, कविता है, वो बहुत ही अच्छी कविता है और ये कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है और इस कविता में बहुत कुछ बताया गया है और ये काफ़ी ज़्यादा मोरल वाली कविता है। तो कविता को ध्यान से समझिएगा। टोटल इसमें 3 पैराग्राफ है, तो हम पहले पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत, मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो अग्निपथ का मतलब क्या है, हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे। भावार्थ, पहले पैराग्राफ का मैं आपको भावार्थ समझाऊंगी, आप समझेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे। नौ प्रस्तुत कविता अग्निपथ कविता से उद्धृत है कि जो कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखित है, रचित करी गई है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। कवि का नाम है ये। इन कविताओं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं, जीवन संघर्ष से भरा है। ध्यान से समझिएगा पहले पैराग्राफ को। जीवन संघर्ष से भरा है। संघर्ष मतलब डिफ़िकल्टीज से भरा है। जो हमारी लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। रास्ते आंगरों से भरे हैं। आंगरों मतलब डिफ़िकल्टी से, कष्टों से भरे हैं, लेकिन हमें कठिन राह पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। लेकिन हमें जो हमारा कठिन रास्ता है उस पर कंटिन्यूसली बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। पेड़ भले ही कितना भी मजबूत बने खड़े हो, चाहे वे कितना भी घना हो। अब कवि यह कह रहे हैं पहले पैराग्राफ में, उन्होंने अभी यहाँ हमने पढ़ा ना ये वाली लाइन कि एक पत्र छां वाली, एक पत्र छां भी नहीं मांगता पेड़ इतना घना होके। तो वही अब मैं उसका भावार्थ आपको समझा रही हूँ। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं, पेड़ भले ही कितना भी मजबूत खड़ा हो, पेड़ भले ही कितना भी वो मजबूत खड़ा है, चाहे वे कितना भी घना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंस भी जितना भी हो, कितना भी विशाल हो, बहुत बड़ा हो, लेकिन उससे कभी एक पत्ते की भी छाया नहीं मांगना चाहिए कभी भी। लेकिन उससे कभी भी एक पत्ते की भी छां नहीं मांगना चाहिए। छाया मांगते हैं ना, कि जस्ट शेड मांगते हैं, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, तो वो कह रहे नहीं मांगना चाहिए। ठीक है। अर्थात मेरे कहने का मतलब कवि के कहने का मतलब है, मनुष्य को अपने कर्म के रास्ते पर किसी का भी सहारा नहीं लेना चाहिए। पेड़ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। जस्ट लाइक दैट आपके लाइफ में आपको अपनी लाइफ खुद जीनी है, किसी का हेल्प नहीं किसी को लेकर चलने की, किसी का सहारा लेकर हमें अपनी ज़िंदगी नहीं जीनी है। कवि का ये कहने का मतलब है, चाहे रास्ते पर आग ही क्यों ना बिछ जाए, मतलब चाहे रास्ते पर आग क्यों ना बिछ जाए, फिर भी हमें रुकना नहीं है, चलते जाना है और किसी का सहारा नहीं लेना। कविता का नाम आपने देखा अग्निपथ। अग्नि मतलब आग, पथ मतलब रास्ता। चाहे आग ही क्यों ना आ जाए रास्ते में, लेकिन हमें कभी भी किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, किसी का सहारा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, बहुत इजी पोयम है। मनुष्य को अपना मार्ग स्वयं ही सुनिश्चित कर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। बढ़ना होगा, यही जीवन का सार है, मतलब यही जीवन का मतलब है। हमें अपने जीवन में आगे ही बढ़ना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जीवन के मार्ग बहुत कठिन है। हम कहते हैं इतना ज़्यादा, इतनी डिफ़िकल्टीज़ है हमारे जीवन में कि हम क्या बताएं। सबके जीवन में कोई ना कोई डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो किसी को कोई प्रॉब्लम, लेकिन हमें उनका फेस करना है, उन प्रॉब्लम को, हमें आगे बढ़ना है, किसी का सहारा नहीं मांगना। आगे बढ़ते हैं। अभी तक कविता इंटरेस्टिंग लग रही होगी आप सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड पैराग्राफ ये कह रहा है, तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। ये कविता इतनी इंटरेस्टिंग है कि मैं आपको क्या बताऊं। कवि यह कहना चाह रहे हैं, तू ना थकेगा कभी, तू कभी नहीं थकेगा, तू कभी भी थमेगा भी नहीं, तू कभी भी मुड़ेगा भी नहीं, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। देखिए प्रस्तुत कविता का भावार्थ मैं आपको समझाती हूँ। ये सेकंड पैराग्राफ का। प्रस्तुत कविता अग्निपथ कविता से उद्धृति है, जो कवि हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। यह कहना चाहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म के रास्ते पर कभी थकना नहीं चाहिए। बोला ना, तू कभी नहीं थकेगा, है ना। सो वो कह रहे हैं कभी भी हमें थकना नहीं चाहिए, हमें कभी भी टायर्ड नहीं होना चाहिए, चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों ना आ जाए, मतलब जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ क्यों ना आ जाए, हमें कभी भी थकना नहीं चाहिए। डर कर भी बीच में रुकना नहीं चाहिए। इफ़ वी स्केयर ना और हम रुक गए बीच में, सो इट इज़ अ बैड थिंग। हमें रुकना नहीं चाहिए डर कर भी, और ना ही अपने कर्म के मार्ग से भी लौटना चाहिए। मतलब जो हमारा वर्क है, हमें उससे बैक नहीं आना है, आगे फॉरवर्ड जाना है, निरंतर आगे बढ़ना है, फॉरवर्ड जाना है। यह प्रतिज्ञा कर लेना चाहिए। प्रतिज्ञा मतलब यह निश्चय कर लेना चाहिए, ये आप कह सकते हो। ठीक है। बेशक जीवन संघर्ष से भरा हुआ है,
उन्होंने यहाँ डाला था ना अभी सेकंड पैराग्राफ में, अगर आपने देखा, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, मतलब इसको पक्का कर ले कि अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, निरंतर रहना है, कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। ना बेशक जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, जीवन के रास्ते अंगारों से भरे हुए हैं, हमें हरदम निडर होकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। निडर मतलब जिसको डर नहीं लगता, बिना डरे हमें आगे बढ़ना चाहिए हरदम, हर टाइम, हर स्टेप पे हमें एकदम लाइक फोकस ऑन योर लाइफ कि हाँ हमें मेरे को पीछे नहीं मुड़ना और कठिनाइयों भरे रास्ते में मुझे उसका फेस करना है, लौट के नहीं आना। तो कवि सेकंड पैराग्राफ में यही कह रहे हैं इस पंक्तियों के द्वारा। आई होप समझ में आ गया है सबको। अब हम इस पंक्ति को एक बार दोबारा पढ़ें, देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी ये पंक्ति। तू ना थमेगा कभी, तू ना थमेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, कभी तू ना थमेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आ गया समझ? मैंने आपको समझाया, भावार्थ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ओके, नाउ थर्ड पैराग्राफ सेज, यह मकान दृश्य है, सॉरी यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु सदैव रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। देखिए अब कवि क्या कह रहे हैं, यह महान दृश्य है। महान दृश्य मतलब एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा सीन है ये, मतलब वो क्या कह रहे हैं, किस चीज को कह रहे हैं, वो महान दृश्य है। चल रहा है मनुष्य, बिल्कुल रक्त से लथपथ होके, खून से लथपथ होके चल रहा है वो, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। नाउ वेरी सिंपल भावार्थ समझते हैं इसका। प्रस्तुत कविता अग्निपथ द्वारा जो कवि हरिवंश राय बच्चन जी हमें यह कह रहे हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें यह कह रहे हैं कि जब मनुष्य अपने कर्मों के रास्ते में बड़ी कड़ी मेहनत या परिश्रम करके बिना रुके बिना थके आगे बढ़ता है तो वह दृश्य अद्भुत होता है, बहुत अच्छा दृश्य होता है। कवि यह कह रहे हैं कि जब भी कोई मनुष्य बिना रुके, बिना थके, बिना थमे अपने परिश्रम या मेहनत करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है, सक्सीड होता है, सक्सेसफुल होता है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, टायर्डनेस के बिना बिल्कुल परफेक्ट लाइफ अपनी जीता है, बिना थके बिना रुके, जो मनुष्य वो करते हैं ना, तो वो जो दृश्य होता है, मतलब ये जो सीन होता है, सिनारी होता है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत अद्भुत सा होता है, वह मनुष्य महान कहलाता है। अब मैंने बोला यह दृश्य महान है। कौन सा दृश्य महान है, क्वेश्चन आ सकता है। तो उत्तर है आपका कि जब मनुष्य परिश्रम करके बिना रुके बिना थके आगे बढ़ता है तो वह दृश्य महान कहलाता है, तब वह मनुष्य महान कहलाता है। और जो दृश्य है वो, मतलब जो सीन है वो बहुत ही अद्भुत होता है। जब अंगारों के रास्ते पर आंसू, पसीने और रक्त से भीग कर सदैव मेहनत करके ऊंची शिखर तक पहुंचते हैं, तब वह जीवन के संघर्ष में हमेशा जीत हासिल करता है। अब मैं आपको इसका भी समझा देती हूँ। मतलब उन्होंने बोला कर रक्त से भरकर लथपथ लथपथ लथपथ, इसका भावार्थ यह है कि चाहे मनुष्य खून से लथपथ क्यों ना हो जाए, आंसुओं से लथपथ क्यों ना हो जाए, लेकिन उसे अपने परिश्रम रेगुलरली कंटिन्यूसली करना ही चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए। ठीक है, और वही दृश्य अगर महान कहलाता है कि जो मनुष्य परिश्रम करता है, मेहनत करता है, वही दृश्य सबसे ज्यादा महान कहलाता है। आई होप सबको समझ में आ गई है। ये पोएम 3 ही पैराग्राफ थे इस कविता में, बहुत ही सिंपल, और इस कविता से इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस कविता का भावार्थ क्या है, इस कविता में कौन सा महान दृश्य कहलाता है, बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट पे आए, किस टॉपिक पे आए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको कोई भी इस कविता से रिलेटेड डाउट है तो कॉमेंट सेक्शन आपका वेट कर रहा है, जाके आप लिख सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है, सबको समझ आ गया क्या अग्निपथ का अर्थात क्या है, अग्निपथ का मतलब क्या है बेसिकली। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी लेकर आऊंगी। वीडियो को समझ में आई वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना कोई डाउट है तो। ओके बच्चों, बाय एवरीवन, टेक केयर, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बता देना कमेंट सेक्शन में कि नेक्स्ट वीडियो किस पे आनी है। वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बाय एवरीवन, टेक केयर।